हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम बात करते हैं आपसे जो है कि ग्रामीण विकास के जीएस में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि जो है कि लॉकडाउन धीरे धीरे जो है कि क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो आपको उस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा जो मैटर है आपको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा, फिर जो है कि फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आपको उस टाइम में बहुत जल्दबाजी में आपको पढ़ने से बेटर है कि आप पहले से ही पढ़ ले तो ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम बोर्ड पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कि बात हो रही है किसमें, ग्रामीण परिवेश के बारे में बात होगी। ग्रामीण परिवेश के बारे में बात होगी प्यारे बच्चे। यहाँ देख लीजिए, अब पॉइंट नंबर स्टार आप देख सकते हैं, स्टार पॉइंट यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण समाज एवं विकास, यानी कि ग्रामीण समाज क्या होते हैं और ग्रामीण विकास क्या होते हैं। ग्राम जैसे आप जानते हैं कि ग्राम या गांव हम जिसे कहते हैं, अब गांव है तो गांव में व्यक्ति रहता है, तो गांव में व्यक्ति की क्या स्थिति है। अगर कोई भी पूछ दिया कि आप बताइए गांव की डिफिनेशन यानी परिभाषा, गांव किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गांव किसे कहा जाता है या ग्राम किसे कहा जाता है। और ग्राम में यानी गांव में जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो है कि प्राथमिक या प्रथम या प्राथमिक जो है कि क्या है, कृषि है, पशुपालन है, जो है कि कीटनाशक है, बागवान है। मतलब उनके क्या क्राइटेरिया है कि वो ज्यादातर कृषि यानी कि जो गांव में व्यक्ति रहते हैं या निवास करते हैं उनको फायदेमंद कहाँ से जुड़े हुए होते हैं, ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ग्राम क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, फिर ग्राम में जो व्यवसाय क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ग्राम शब्द का उल्लेख जो है कि किस वेद में हुआ है और किस काल में हुआ है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये किस कुल से जुड़ा हुआ है, समझे नहीं, ये सारी बात होगी। तो आइए बोर्ड पर हम देखते हैं। तो यहाँ पहला आप देख सकते हैं स्टार पॉइंट फर्स्ट, ग्राम कहिए या गांव कहिए, यानी आपको हम पहले बता दिए ग्राम कहिए या गांव कहिए, दो नाम है, लेकिन जो डिफिनेशन है, जो काम है, एक है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। एक निश्चित छोटे, निश्चित यहाँ पे देख सकते हैं, निश्चित मतलब निश्चित क्या होता है, जहां पर किसी बात को 100% हम कह सकते हैं कि यह बात निश्चित होती है। जैसे हम आपको जब हिंदी पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे कि नहीं, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय क्या होता है, जहां पर किसी बात या किसी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का बोध हमें निश्चित होता है वह निश्चित कहलाता है, और जहां पर निश्चित बोध नहीं होता है, बोध का मतलब ज्ञान, वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे छोटा शब्द देखिए लिखा हुआ है, एक निश्चित छोटे भौगोलिक, देखिएगा भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ देख लीजिए क्षेत्र जो होता है क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया यानी कि गांव, जैसे हम कहते हैं गांव बहुत बड़ा तो होता नहीं है, आप जानते हैं, जैसे कि छोटे छोटे मतलब जैसे मकान है, मकान मिलकर के धीरे 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 एक गांव का डेवलप यानी एक गांव का विकास होता है, समझ रहे कि नहीं। जब गांव का विकास होता है तो उससे बढ़ता है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते आगे हम तक उसके ऊपर पूरा हम देश, कंट्री, पूरा वर्ल्ड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक क्या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, जो रहने वाले लोगों के निवास मतलब जहां पे रहते हैं, निवास क्षेत्र को गांव कहते हैं या ग्रामीण कहा जाता है। हम कह सकते हैं, हम गांव भी कह सकते हैं और हम ग्रामीण भी कह सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि ग्राम या गांव क्या होते हैं, जहां पे हम कह सकते हैं छोटे भौगोलिक यानी निश्चित रूप से जिस क्राइटेरिया में लोग निवास कहते हैं या रहते हैं उसी को हम ग्राम या ग्रामीण या गांव के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई। अब पॉइंट नंबर 2 की बात होगी कि
किसी भी ग्राम में सबसे पहले व्यक्ति रहता है तो उसका व्यवसाय क्या होता है, यानी वो कौन सा काम करता है जिस काम से उसको प्रॉफिट यानी कि उसका जो हम कह सकते हैं कि रोजी रोटी उसकी चलती है, समझ रहे नहीं। तो आइए पॉज करते हैं उनका व्यवसाय पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग व्यवसाय क्या है, ये व्यवसाय पॉइंट। इसमें देखिए प्यारे बच्चे लिखा हुआ है ग्रामीण का मुख्य व्यवसाय। ग्रामीण का जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय हम आपको बता दें कृषि, जिसको हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर अल्पविराम पशुपालन कामा कीट पालन कामा बागवान, ये जो प्यारे बच्चे होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए काम होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए काम होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो गांव में व्यवसाय होता है उनका मुख्य, आप देखिए गांव में रहते हैं तो आपका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, आप कृषि यानी कि जो खेती बच्चे करते हैं, तो खेती हमारे पूर्वज करते थे, है कि नहीं। और आज के डेट में भी जो बेरोजगार व्यक्ति हैं जो घर पर बैठे हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, वो भी तो आज के डेट में ही तो खेती करते हैं। अगर उनके पास अच्छे खासे जमीन है, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 45 बीघा की अगर उनके पास है जमीन, तो उस जमीन में वो उत्पादन कर सकते हैं, वो आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं कि नहीं। अब क्या होता है कि जैसे सबसे पहला उनका प्राथमिक क्षेत्र ही है, प्राथमिक क्राइटेरिया है कि अगर आप जो है कि गांव से जुड़े हैं, गांव में रहते हैं, तो आपको कोई काम नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, कृषि करने लगते हैं, है कि नहीं। जो है कि अब लोन पर भी खेत लेकर के कुछ व्यक्तियां कृषि करने लगते हैं, जुड़ जाते हैं उसमें। और कुछ लोग जैसे पशुपालन का मतलब, अगर आपको बेरोजगार, आपके पास जो है कि जमीन नहीं है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि 2-4 भैंस गाय ले लिए, उस भैंस गाय को लेकर के वो क्या किए, अब उसका मतलब पालन करने लगे। जब पालन से जो है कि दूध का उत्पादन हुआ तो वो उस दूध को मार्केट में सेल करेंगे, बेचेंगे, और उससे जो उनको फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे अपन जीवन यापन में लगा देते हैं। तो इससे ये बात हो जाती है कि जो हमारा प्राथमिक क्राइटेरिया, प्राथमिक क्षेत्र है, ये पॉइंट से जुड़ा हुआ। कभी कभी सवाल बनते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं और द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय आता है और द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय आता है। तो इन सब बातों को आप प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से आप अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी आपका काम है समझना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नोट नंबर 1 की। नोट नंबर 1 की यहाँ देखिए, नोट नंबर 1 है ग्राम शब्द का सबसे पहले, ग्राम शब्द का सबसे पहले उल्लेख। ये पॉइंट, ये सवाल पूछा गया है 3 से 4 बार। ये देखिएगा जो ग्राम शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आपको देखिए वैदिक काल में। किसमें, ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, इसलिए अंडरलाइन कर देते हैं प्यारे बच्चों। वैदिक काल में और किस वेद में मिलता है, तो वेद आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका एक वेद में मिलता है जिसका नाम है ऋग्वेद। आइए देखते हैं किसका, अगर पूछा जाए किस काल में मिलता है तो वैदिक काल में, वैदिक काल में। और पूछा जाए किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अब ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गई कि ग्राम शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो ग्राम शब्द का उल्लेख आपको बताना है कि वैदिक काल में मिलता है। और किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। ये पॉइंट आपकी क्लियर हो गया है कि नहीं। जब पॉइंट कहीं न कहीं हम कह रहे हैं कि बार बार ये सवाल बनते हैं, ये सवाल जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य में रखे गए हैं, तो इस पॉइंट को हमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, बात खत्म हो जाती है। आगे देखिए, जहां यहां लिखा हुआ है जहां ग्राम शब्द का, यानी कि जहां पर ग्राम शब्द का जो जिक्र वह कुल 13 बार किया गया। सवाल पूछा गया है कुल कितनी बार किया गया है, तो कुल 13 बार किया गया है। बोर्ड पर देख सकते हैं इसका जिक्र कितना बार किया गया है, 13 बार, यानी कि 13 बार जिक्र किया गया है। अब प्यारे बच्चों नोट नंबर 2 आप देख सकते हैं कि ग्राम में सबसे छोटी, यहां से सवाल बनते हैं, सबसे छोटी इकाई पूछा गया था कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई जो होता है वह कुल होता है।
जैसे पूछा जाता है हम किस कुल से बिलोंग करते हैं, तो कुल आपका सबसे छोटी इकाई ग्राम शब्द का बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे आइए बोर्ड पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर तो स्टार पॉइंट 1 की बात होगी। ये जो पॉइंट आपके सामने प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, इस पॉइंट में आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो ग्रामीण विकास से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है। समझ रहे कि नहीं? इतने मतलब कि हम कह सकते हैं मोस्ट आईएमपी पॉइंट। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोस्ट आईएमपी। समझ रहे कि नहीं? ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको जरूर से जरूर आप लोग एक बार दिमाग में एक गहन अध्ययन करिएगा कि ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है। आप वीडियो को जो है कि पूछ करके भी बातों को एक बार पढ़ सकते हैं। और हालांकि कुछ बच्चे कहते हैं सर जो है कि क्लियर नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी पर जा करके आप 360 पे करेंगे तो आपका ज्यादातर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है प्यारे बच्चे। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं, यहाँ पर स्टार पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा गांव। अब देखिए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, सवाल पूछा गया है। और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। जो सवाल बनते हैं वही सवाल बार बार रिपीट करता है, क्योंकि यूपीएससी आयोग है जो आयोग सवाल बनाती है, बार बार सवाल को एक्सचेंज करती रहती है, अपडेट करते रहते हैं। कभी अगर हम कहते हैं 5 साल पहले का सवाल आ गया, 2 साल पहले का, 4 साल 8 साल पहले का सवाल, अपडेट होता रहता है मैटर। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आपको खुद जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको एक टाइम ऐसा फील होगा कि ये सवाल हमने अभी उस प्रैक्टिस सेट में लगाया था, फिर हमने अगले वाले प्रैक्टिस सेट में ये सवाल मिल रहा है, फिर अगले वाले प्रैक्टिस सेट में, यानी कि क्वेश्चन को आप क्या करता है वो बार बार मतलब अपडेट करता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि कहा गया है कि भारत, यहाँ देखिए, भारत का सबसे बड़ा गांव पूछा गया। तो भारत का सबसे बड़ा गांव आप जानते हैं कौन सा है? गहमर। कौन सा है? गहमर। ये गहमर गांव कहाँ पर पड़ता है? गाजीपुर जिला में पड़ता है। और गाजीपुर किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 3 सवाल आपके यहाँ से बने और तीनों सवाल नॉर्मल है। गहमर जो है ये गांव है और ये गांव भारत का सबसे बड़ा गांव है। और ये कहाँ पड़ता है? गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पे कुल जनसंख्या इस गांव की, यानी गहमर गांव की कुल जनसंख्या कितनी है आपको बता दे, 25,994, यानी लगभग 26,000 के करीब इस गांव में लोगों की जनसंख्या है या लोग निवास करते हैं। समझ रहे नहीं? आई बोर्ड पर देखते हैं किस गांव, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? गहमर। यहाँ पे रेखा कर देते हैं कौन सा है? गहमर है। और गहमर कहाँ पे पड़ता है? गाजीपुर में। और गाजीपुर कहाँ पे पड़ेगा? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। अब हम देखेंगे कि गाजीपुर को प्यारे बच्चे फौजियों, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। सवाल एक बार बना है, जैसे पूछ दिया जाता है गाजीपुर को या फौजियों का गांव किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि गाजीपुर को फौजियों का गांव के नाम से हम जानते हैं। क्या आप देख सकते हैं, फौजियों का गांव भी कहा जाता है। फौजियों का गांव भी कहा जाता है। इनकी जो कुल जनसंख्या हमने आपको अभी अभी बताई है, तो यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं 25,994, यानी कि वहाँ की जो गहमर गांव की जनसंख्या है उसमें लगभग 26,000 के करीब है। यानी आपसे पूछा जाएगा तो कितना है आपको बताना है, 25,994 लोगों का। ठीक है, अब हम आगे पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। पहले बच्चों स्टार पॉइंट 2 पर यहाँ बात होगी कि भारत का पहला डिजिटल गांव, पहला डिजिटल, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं, पहला डिजिटल गांव। यहाँ पे आपको देखिए गांव पूछा जा रहा है, शहर नहीं पूछा जा रहा है।
क्या पूछा जा रहा है? गांव। यानी कि भारत का जो पहला डिजिटल गांव कौन सा बनाया गया? तो आपका सवाल का जवाब होना चाहिए अकोदरा गांव। अकोदरा गांव कहां पर पड़ता है? अकोदरा गांव है, ये डिजिटल गांव है भारत का पहला। क्या नाम है? अकोदरा। और ये कहां पे पड़ता है? गुजरात, यानी गांधीनगर, इसकी कैपिटल है गुजरात की। आइए देखते हैं, यहां पर लिखिए अकोदरा, यहां पर लिखा हुआ है। कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों? अकोदरा। अकोदरा कहां पर पड़ेगा? गुजरात। समझ रहे नहीं? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम प्यारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टार पॉइंट 3 एशिया। देखिए यहां पर बात को समझिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, यानी कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के बारे में पूछ दिया गया है। कि यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि एक गांव की बात हो रही है, क्योंकि हम आपको बोर्ड पे लिखे हैं ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित पॉइंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप क्लियर से या क्लियर तरीके से समझिए कि पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। आपको देश, कंट्री जो कहते हैं, आपको राज्य, समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर बहुत आपको छोटे इकाई में बात किया जा रहा है, किसके बारे में? गांव के बारे में। कि भारत का सबसे पहले डिजिटल, भारत में कौन सा गांव है जहां पर सबसे अधिक लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, समझ रहे कि नहीं? इन सब के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सवाल आगे क्या है कि एशिया का, देखिए यहाँ पर एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के बारे में पूछा गया। तो ये मेघालय में पड़ता है, समझ रहे नहीं? इसका नाम है मवलनांग। क्लियर से अगर आप इकट्ठे बोलेंगे तो क्लियर नहीं होगा। आइए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो बोर्ड पर देख सकता है। यहाँ पर गांव है, कौन सा है? मवलनांग। मवलनांग है, ये कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये सब सवाल जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं। और पॉइंट आपको हम क्या है कि जैसे कोई भी बच्चा है, वह अगर गहन अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वह बच्चा इस पॉइंट को समझेगा कि कितना आईएमपी पॉइंट है, कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस पॉइंट के बारे में प्यारे बच्चों आप जानते हैं, तो उसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट, मजा आता है कि कितना और ज्यादा हम पढ़ लें। जैसे आप कोई भी सवाल लगा रहे हैं, मैथ के लगा रहे हैं या रीजनिंग के सवाल लगा रहे हैं, अगर आपको सवाल आ रहे हैं तो फिर आपके अंदर से जो इच्छाएं होती है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहता है, वो बोलता है कि और हम क्वेश्चन 2-4 और करते रहें। करते 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 कितने सारे क्वेश्चन कर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उस टाइम आपको सवाल आ रहे हैं प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार से कोई भी फैक्ट के बारे में आपको अगर जानकारी है तो आपको आनंद आता है पढ़ने में। नहीं पता है तो फिर भी आप पढ़िए, बुक उठाइए, बुक में खोजिए कहाँ पे फैक्ट है, कहाँ पे कितना मैटर है कि नहीं? सारा काम हमारा थोड़ी नहीं होता है, आपका भी काम है। हम तो पॉइंट को आपको प्रोवाइड करना है, समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं। स्टार पॉइंट आपका ये 4 नंबर हो जाएगा कि भारत में गांवों की, अब देखिए यहाँ पे सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारत में गांवों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया है कि भारत में कितने गांव हैं। आइए देखते हैं कि भारत में कुल गांवों की जो संख्या है वह कितनी है। तो यहाँ पे बोर्ड पर आप देख सकते हैं 6,49,481, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के क्राइटेरिया में कुल गांव की संख्या किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो वह बच्चा अगर जो पॉइंट ये देखा है, पढ़ा है, तभी तो वो सवाल का जवाब कर सकता है, अन्यथा कैसे कर सकता है? वो कोई जादूगर नहीं है कि उससे कुछ भी पूछा जाए और फैक्ट को बता दे, है कि नहीं? अगर वो पढ़ा है कि हाँ भारत में जो कुल गांव की जनसंख्या या कुल गांव की संख्या कितनी है, तो उसको पता होना चाहिए कि 6 लाख, बोर्ड पर देखिए 6,49,481, यानी कि 6,49,681 गांव हैं। समझ लीजिए, ये पॉइंट आपका अब महत्वपूर्ण है। क्या है ये? महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी जरूर से जरूर हर बच्चा इस संख्या को याद रख लेगा कि 6,49,481।
अब हम स्टार पॉइंट नेक्स्ट की बात करते हैं। स्टार पॉइंट नेक्स्ट में आप देखिएगा सर्वाधिक यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको अभी अभी पूछा गया कि भारत में सबसे यानी कि भारत में कुल गांव को मिलाकर बताया गया कितना है 6,49,49,481। समझ रहे नहीं। अब पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है कि सर्वाधिक राज्य और न्यूनतम राज्य, दोनों का पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सर्वाधिक किस राज्य में है और न्यूनतम किस में है, तो दोनों पॉइंट क्लियर होगा। या ज्यादा से पूछता है या कम से, समझ रहे नहीं, ज्यादा संभावनाएं क्वेश्चन की यहाँ से बनती है। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो यहाँ देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पे हम रेखा कर देते हैं। राज्य कौन सा है तो आपको पता है कौन है, यूपी। कौन है, उत्तर प्रदेश। हालांकि उत्तर प्रदेश का आप जीएस पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हाँ आपका सर्वाधिक राज्य अगर पूछे तो यूपी, और न्यूनतम वाला पूछता है तो सिक्किम हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर कितनी है परसेंटेज जनसंख्या, 77.3%। अब यहाँ देख सकते हैं यूपी में लगभग, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में लगभग, यहाँ पे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा 97,941 गांव हैं। कितने हैं, 97,941 गांव हैं। यानी कि एक क्राइटेरिया अगर हम कह दें कि जो आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है क्या, 6,49,000 यानी 6,49,481 गांवों की संख्या, ये भारत क्राइटेरिया यानी भारत की कुल गांवों की संख्या के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे देखिए ये रेशियो जो यूपी में लगभग, यूपी का पूछा जाए तो आपको बताना है 97,400, आप देखिए 97,941 गांव। कितने हैं, 97,941 गांव हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात होगी, स्टार पॉइंट आपका जो नेक्स्ट बनता है डायरेक्ट न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला। यानी हम आपको पहले भी बताते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम का दोनों का जो है कि कम्युनिकेशन बना रहता है, ठीक है। न्यूनतम वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपको बताना है कौन सा होगा, वो सिक्किम होगा। कौन होगा, सिक्किम। यानी लगभग आपका 4.5 लाख, यानी हम कह सकते हैं 4.5 लाख के बारे में बात होगी, ठीक है। तो आज जो है कि आपको पार्ट 1 दिया गया है किसका, ग्रामीण समाज एवं विकास का। ग्रामीण समाज एवं विकास का आज को आपको क्या है, पहला पार्ट दिया गया है। हम आगे बात करते हैं ग्रामीण के बारे में ही बात होगी। इसके 3 पार्ट आपको बताए जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 की बात होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।